बच्चों आज के इस क्लास में हम लोग मानव नेत्र से संबंधित 50 मोस्ट बीबीआई क्वेश्चंस करने वाले हैं और उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है बच्चों। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैमरे का कौन सा भाग आंख के रेटिना की तरह कार्य करता है? तो 4 ऑप्शन है बच्चों, इसका आंसर देते जाइएगा। जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखेगा, कंसेप्ट दिखेगा, उसका स्क्रीनशॉट करते जाइएगा और लाइक करिएगा अगर पसंद आएगा तो। 4 ऑप्शन है, द्वारक है, लेंस है, फिल्म है और शटर है। तो बच्चों इसका आंसर बताइए क्या होगा? बच्चों इसका आंसर होगा, बेसिकली इसका आंसर होगा फिल्म। फिल्म इसलिए होगा जैसे हमारे आंख का जो रेटिना है आंख के सबसे अंदर होता है जहां पे प्रतिबिंब बनता है, उसी प्रकार फिल्म ऐसा कैमरा का भाग है जहां पे प्रतिबिंब बनता है, इसलिए आंसर क्या होगा बच्चों? फिल्म। दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं बच्चों, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु बच्चों क्या होता है? बताइएगा बच्चों कि एक स्वस्थ मानव के लिए मतलब एक आंख जो होता है दूर कितना दूरी तक देख सकता है और निकट का क्या लिमिट है, दोनों का लिमिट आप बताइएगा। यहाँ पे है ऑप्शन 0 से अनंत, 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत, 0 और 25 सेंटीमीटर है। आंसर बताइए बच्चों। तो बच्चों इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर और अनंत होगा। निकट जो बिंदु बच्चों होता है ना, निकट बिंदु मानव का जो आंख का निकट बिंदु होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर और दूर जो बिंदु होता है वो होता है बच्चों अनंत होता है, यानी आंख कहीं भी देख सकता है। जैसे मान लो सूर्य है, ये अंतरिक्ष है, ये तारे जो हम देखते हैं उसकी यहाँ से दूरी अनंत है फिर भी हम देख पाते हैं। और निकट क्या है हमारा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से हम पास की दूरी को देखेंगे तो धुंधला दिखेगा, साफ नहीं दिखेगा, आंख को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अगले क्वेश्चंस की हम लोग बढ़ते हैं। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है बच्चों? बताइएगा इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? 4 ऑप्शन है, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, जल कण द्वारा अवक्षेपण, वायु द्वारा विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो बच्चों इंद्रधनुष रंगीन दिखने का क्या रीजन है? क्योंकि वहां पे बच्चों जल कण द्वारा एक वर्ण विक्षेपण होता है, यानी वायुमंडल में जो जल कण होता है वहां पे प्रकाश का विक्षेपण होता है जिससे वो 7 भागों में बढ़ जाता है, 7 रंगों में बढ़ जाता है, इसलिए वो कलरफुल दिखाई देता है। तो क्या आंसर होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होगा? तो बताइएगा अधिकांश अपवर्तन क्या होगा? तो बच्चों ये जो अपना हिस्सा जो दिखता है ना, ये जो सबसे ज्यादा अपवर्तन जो होता है ना बेसिकली इस हिस्से में होता है, अग्रभिनेत्र की सतह पर। ये कार्निया जो होता है ना, हमारी आंख का जो कार्निया जो भाग है उसके ऊपर वाला जो सतह है ना, उसी को बच्चों बोलते हैं अग्रभिनेत्र की सतह और यहीं पे सबसे ज्यादा प्रकाश का अपवर्तन होता है बच्चों। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों। आ जाते हैं, ये क्वेश्चन देख लो बच्चों, ये 2025 में पूछा हुआ सवाल है बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। आप बताएंगे नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न क्या होगा? नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होगा? दूरदृष्टि दोष, जड़ा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और वर्णांधता। तो बच्चों जब भी किसी भी मानव की नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाएगा तो होगा ये कि हम दूर स्थित, जैसे अनंत पर स्थित कोई है या दूर स्थित बहुत ज़्यादा वस्तु है तो उसको हम नहीं देख पाएंगे, और या ज़्यादा नज़दीक भी होगा उसको भी हम नहीं देख पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में दूर का भी प्रॉब्लम आएगा और निकट का भी प्रॉब्लम आएगा, और ये सिचुएशन बच्चों कहाँ होता है? जड़ा दृष्टि दोष में होता है। आंसर बच्चों बताओगे, जड़ा दृष्टि दोष में होता है। ठीक है बच्चों, ये ज़्यादातर बुढ़ापा में बच्चों ये बीमारी होता है। कहाँ पर होता है? बुढ़ापा में। बुढ़ापा हो जाने पर ना नज़दीक का दिखता है ना ज़्यादा दूर का दिखता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जड़ा दृष्टि दोष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े क्या? बोलो कोई डाउट है तो बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा स्क्रीनशॉट करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश का सबसे प्रभावी रंग क्या है?
तो बच्चों इसका आंसर देखो, चार बच्चों ऑप्शन दिया है, लाल, नीला, पीला, हरा। तो बच्चों प्रकाश का वो कौन सा एक रंग है जिसको जो हमारा आंख है ना सबसे प्रभावी तरीके से एकदम दूर स्थित भी देख सकता है, आसानी से उसे देखने में ज़्यादा ये नहीं हो। तो बच्चों जिनका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है उन्हें आंख जो होता है ना आसानी से देख पाता है। जैसे इनमें चारों में किसका तरंग दैर्घ्य बच्चों ज़्यादा होता है, तो ये बच्चों होता है लाल रंग का। तो ऑप्शन नंबर बच्चों क्या होगा, ए होगा बच्चों। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कुछ बादलों का रंग उज्जवल क्यों होता है? उज्जवल मतलब उजला क्यों दिखाई देता है बच्चों? बादलों का रंग चार ऑप्शन है बच्चों, परावर्तन, प्रकीर्णन, अवशोषण, अपवर्तन। तो ये चार रीजन है, आप बताओगे इसमें कौन सा रीजन सही होगा बच्चों, सोचकर बताओगे। तो बच्चों बादलों का जो रंग होता है उजला होने का क्या रीजन है बच्चों, प्रकीर्णन है। क्योंकि बादलों के अंदर बेसिकली बादल के अंदर पानी होता है, जल की बूंदें होती है और बर्फ होती है, और बर्फ से जो प्रकाश का प्रकीर्णन हर एक जगह समान रूप से होता है। जब प्रकाश का प्रकीर्णन जब समान रूप से होगा तो बेसिकली वहाँ पे जो बादल होता है वाइट दिखाई देता है, उजला दिखाई देता है बच्चों। तो आंसर क्या होगा, ये होगा। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है बच्चों। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु बच्चों क्या होता है, तो बताइए। देखो 2019 में पूछा है, 2024 में पूछा है, या बिहार बोर्ड का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, VVI बच्चों क्वेश्चन है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। दूरबिंदु आपको बताना है, मतलब एक जो मानव नेत्र होता है दूर स्थित कहाँ तक देख सकता है, इसका बच्चों आंसर आपको बताना है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर था, सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, या अनंत होगा। तो बच्चों इसका जो आंसर है अनंत होगा, क्योंकि आंख जो है ना दूर बिंदु अनंत तक देख सकता है। अगर मैं सूर्य को हम लोग देख सकते हैं, चांद को देख सकते हैं और तारों को देख सकते हैं, क्योंकि तारा की यहाँ से दूरी कई प्रकाश हजार दूर है, तो इस वजह से हम इन्हें देख सकते हैं और ये अनंत दूरी है, इसलिए आंसर क्या होगा, अनंत बच्चों होगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों एक चीज़ आपको बता दूं कि थोड़ा सा सीक्वेंस अलग हो सकता है। मैं कुछ क्वेश्चंस को क्या किया हूं, इसमें से हटाया हूं, क्योंकि 60 से 70 क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंस नहीं है तो हटा दिए। तो क्वेश्चंस का जो नंबर जो है सीक्वेंस में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा, यानी हमारा जो नेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी हमारे आँख के किस हिस्से के द्वारा बदलता है। कभी फोकस दूरी बढ़ जाता है, जैसे दूर देखना हो तो फोकस दूरी बढ़ गया, नज़दीक का देखना हो तो फोकस दूरी घट गया। तो इनमें हमारे आँख में कौन कौन सी हिस्सा है, पुतली है क्या, या दृष्टिपटल है क्या, पक्षमाभी है क्या, कि परितारिका है, बताओगे बच्चों। तो बच्चों इसका आंसर होगा सी, पक्षमाभी पेशियाँ इनको बोलते हैं हम लोग बच्चों। आंसर क्या होगा, सी। चलो बाबू अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है बाबू। स्पेक्ट्रम जब बनता है, जैसे एक प्रिज्म हो गया बच्चों, यहाँ से जब प्रकाश जाता है तो 7 रंगों में बच्चों विभक्त हो जाता है। तो बच्चों नीचे होता है ना वायलेट, ऊपर होता है रेड, ये ऊपर रेड हो गया, और सबसे नीचे होता है वायलेट यानी बैगनी होता है बच्चों, नीचे बैगनी ऊपर लाल होता है। तो ये पूछ रहा है कि किस किरण का झुकाव सबसे अधिक होगा, किस किरण का। तो सबसे नीचे बाबू कौन है, ये किरण, ये है बाबू बैगनी है। तो आंसर बाबू क्या होगा, बैगनी होगा। आंसर क्या होगा, बैगनी, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि किस रंग का झुकाव सबसे कम होता है, तो बच्चों सबसे कम झुकाव यानी सबसे कम प्रकीर्णन या विचलन सबसे कम होता है लाल रंग का, ठीक है बच्चों। और सबसे अधिक, तो अधिक पूछे हैं इसलिए हमने आंसर क्या दिया, बैगनी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बच्चों। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, प्रकाश के जो 7 रंग होते हैं उन्हीं का एक धब्बा प्राप्त करना, उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो बच्चों स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए एक प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे कांच की सिल्ली में नहीं होता है, अवतल दर्पण में भी नहीं होता है, उत्तल लेंस में भी नहीं होता बच्चों, कहाँ होता है, प्रिज्म में होता है। प्रिज्म में जब भी हम प्रकाश की किरणों को भेजते हैं तो ये प्रकाश के अपने विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है। एक पर्दा लगा देंगे तो 7 रंगों में बढ़ जाता है, और यहाँ पे एक रंगीन आपको धब्बा प्राप्त होता है बच्चों, रंगीन धब्बा प्राप्त होता है। इसी रंगीन धब्बा को हम लोग
स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। तो आंसर बाबू क्या होगा, डी होगा, डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देखता बच्चों, जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देखता है उसको कहते हैं बच्चों, उसको क्या कहते हैं बताइए? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जड़ा दृष्टि दोष और वर्णनादता। तो बच्चों बता दूं कि नाम है निकट दृष्टि दोष, तो आपको समझ में आएगा कि निकट वस्तु साफ सुथरा नहीं देखेगा, ये उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। वही दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को साफ साफ वो जो नेत्रल लेंस होता है देख पाता है लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। और जड़ा दृष्टि दोष एक ऐसा दोष होता है जहाँ पे निकट की ना साफ देख पाता है ना ही दूर की साफ देख पाता है। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना। तो आंसर बाबू क्या होगा? हाँ, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को साफ साफ इसमें देख पाते हैं। ठीक है बाबू। हाँ, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाते हैं, निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाते हैं, उनको कौन सा प्रॉब्लम है बाबू? दूरदृष्टि दोष है। क्या होगा? दूरदृष्टि दोष है। चल, मानव नेत्र में क्या होता है? मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है। अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है और अवतल दर्पण होता है। बच्चों 4 ऑप्शन दिया है, बताइए मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? तो बच्चों बताइएगा। तो बच्चों मानव नेत्र में उत्तल लेंस बाबू होता है, माफ करना, हाँ उत्तल लेंस, ठीक है, आंसर सही है। ठीक है, आगे देख लो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सवाल पूछा है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? जो मानव नेत्र होता है वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बताता है? बताइए, कॉर्निया पर बनाता है, आइरिस पर बनाता है, रेटिना पर, पुतली पर? बाबू आंसर बताइएगा इसका, बताइए, मैं आपको मौका दे रहा हूं, बताइए तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर होगा सी, रेटिना पर बेसिकली प्रतिबिंब बनाता है। किस भाग पर बनाता है? मानव नेत्र जो होता है आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। सामान्य नेत्र के लिए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। बहुत सामान्य नेत्र के लिए रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, अभी हमने जाना वो प्रतिबिंब कैसे होता है। तो बच्चों हमारे आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है। आपको कई बार बताया गया जो वास्तविक होगा वो क्या होगा? वो वास्तविक होगा वो उल्टा होगा। ठीक है, बेसिकली जो वास्तविक होगा वो उल्टा होगा। ठीक है, 2 ऑप्शन तो मिल गया। ये आभासी उल्टा ये गलत है और ये आभासी सीधा ये भी गलत है। 2 जगह वास्तविक और उल्टा दिया है। ठीक है, वास्तविक यहाँ सीधा दिया, ये भी आंसर गलत होगा। तो आंसर बाबू क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। टिंडल प्रभाव किसका उदाहरण है बच्चों? टिंडल प्रभाव किस चीज़ का उदाहरण है? आपने एक चीज़ जरूर देखा होगा, प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण और प्रकीर्णन। तो बेसिकली टिंडल प्रभाव होता है क्या है, पहले ये समझो। जैसे यहाँ पे एक कोलाइडी विलयन ले ले बच्चों, यहाँ पे एक कोलाइडी, ये थोड़ा समझ लो, कोलाइडी विलयन हम ले ले। तो कोलाइडी विलयन को जब हम यहाँ से प्रकाश हम भेजते हैं तो इस कोलाइडी विलयन के कण से प्रकाश टकराने के बाद चारों ओर फैलता है और फैलने से जो विलयन होता है ना, चमकने लगता है। इस फिनोमिना को, इस घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं बेसिकली। तो ये पूछे हैं किस वजह से, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है बच्चों। प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से टिंडल प्रभाव दिखाई देता है बच्चों। ठीक है, और टिंडल प्रभाव आपने जंगल में भी दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव जैसे आपने शाम के समय खिड़की से जो आता है, खिड़की से जो लाइट आता है वहाँ पे आपने देखा होगा, लाइट जो होता है चमकता हुआ दिखाई देता है, वो भी एक प्रकार के टिंडल प्रभाव है। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकता है। बाबू दूरदृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु को साफ देखेगा। क्या देखेगा? किसकी वस्तु को साफ देखेगा? दूर की वस्तु को साफ देखता है। निकट दृष्टि दोष वाले निकट की वस्तु को साफ देखता है। तो थोड़ा सा इसके हिंदी नाम में उल्टा चीज़ को समझना। चलो नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति किस चीज को देख सकता है? निकट का दोष है तो निकट के वस्तु को साफ साफ देख सकता है। किसको देख सकता है बाबू? निकट की वस्तुओं को वो साफ साफ देख सकता है। ऑप्शन नंबर डी होगा बाबू। आगे बढ़ते हैं। नेत्र द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब है, बताइए नेत्र द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब है वास्तविक, उल्टा, बड़ा,
काल्पनिक सीधा छोटा, काल्पनिक उल्टा और बड़ा, वास्तविक उल्टा और छोटा। तो बताइएगा बच्चों, मैं आपको समय दे रहा हूँ 1 2 3 सेकंड का समय दिया बाबू। तो हमने अभी देखा कि वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो वास्तविक उल्टा एक यहाँ भी है और वास्तविक उल्टा एक यहाँ भी है। तो 2 ऑप्शन में डाउट है, बताइए। ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि सीधा तो होता नहीं है और काल्पनिक नहीं होता है। तो इन दोनों में बताइएगा अब वास्तविक उल्टा बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। तो बाबू जो नेत्र होता है ना, वस्तु का प्रतिबिंब छोटा करके बनाता है। ठीक है बाबू, प्रतिबिंब छोटा करके दिखाता है हमेशा। ठीक, नेक्स्ट, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? बताइएगा बाबू, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी है वो क्या होता है? तो बाबू इसका आंसर क्या होगा? सामान्य आंख के लिए न्यूनतम दूरी मतलब आंख मिनिमम दूरी कहाँ तक देख सकता है बाबू? 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। 4 ऑप्शन है, आप बताइएगा। तो चारों में बच्चों आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। किस दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है बाबू बताइएगा। तो बाबू 2 प्रकार के दोष होता है। देखो, निकट दृष्टि दोष में बाबू, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है बाबू। और जो दूर दृष्टि दोष होता है इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है बाबू। तो याद रखना, हाँ, इसमें अवतल और उत्तल दोनों होता है क्योंकि यहाँ पे फोकस दूरी बढ़ता भी है और घटता है, दोनों का इसमें प्रॉब्लम होता है। ठीक, तो ऑप्शन क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर होगा बी। तरंगदैर्घ्य किसमें सबसे अधिक पाई जाती है बाबू बताइएगा? तरंगदैर्घ्य मिलीमीटर, माफ करना, तरंगदैर्घ्य किसमें व्यक्त की जाती है, मतलब किसमें मापी जाती है? वेवलेंथ होता है। हाँ, नैनोमीटर, सेंटीमीटर और इनमें से कोई नहीं। बोलिए, 4 ऑप्शन है, क्या होगा? तो बच्चों इसका जो आंसर होगा बताइएगा। हाँ, हमेशा बाबू इसको हम नैनोमीटर में मापते हैं। नैनो जो मीटर होता है ना तरंगदैर्घ्य, उसमें मापा जाता है हमेशा वेवलेंथ। ठीक है बाबू, आ जाते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है बताइए बाबू? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस और उत्तल और अवतल दोनों। तो बाबू निकट दृष्टि दोष में बेसिकली अवतल लेंस का प्रयोग होता है। कौन सा ऑप्शन होगा बाबू? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष में पूछा जाएगा तो अवतल और उत्तल होगा, माफ करना। ठीक है, अगर जड़ दृष्टि दोष पूछ ले तो अवतल उत्तल दोनों होता है वहां पर। दूर दृष्टि दोष के लिए प्रयोग किया जाता है बाबू, आंसर बताइएगा। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल होगा, अवतल होगा, बेलनाकार होगा या बाइफोकल होगा? बाइफोकल का मतलब होता है अवतल उत्तल दोनों। बताइएगा यहाँ पर क्या होगा बाबू? दूर दृष्टि दोष है, तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का बाबू प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होता है बाबू बताइएगा? श्वेत प्रकाश में, यानी श्वेत प्रकाश में कितने, जो सन जो लाइट होता है एक्चुअल में कितना रंग होता है? तो बाबू बताइएगा 3, 4, 5 या 7? आंसर बताइएगा। तो बाबू इसका आंसर होगा डी, 7 होगा। श्वेत प्रकाश में कुल 7 कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं। ठीक, श्वेत प्रकाश में सर्वाधिक विचलित कौन होता है बाबू? श्वेत प्रकाश में आपको बताया हूं कि जैसे प्रिज्म से होकर जब श्वेत प्रकाश जाता है तो बेसिकली 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ऊपर रहता है रेड, नीचे होता है वॉयलेट, यानी ये होता है बैगनी और नीचे ऊपर होता है लाल। तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होगा? तो बाबू आंसर क्या होगा? बैगनी रंग का विचलन अधिक होगा। सबसे कम किसका विचलन होगा? लाल रंग का सबसे विचलन बाबू कम होता है। तो आंसर क्या होगा बाबू? हाँ, 1 मिनट, बैगनी होगा। ठीक है, श्वेत प्रकाश में न्यूनतम विचलन होता है बताइए फिर से? लाल होता है, पीला होता है, बैगनी होता है, हरा होता है। अभी बाबू बताया सबसे कम विचलन होता है लाल का और सबसे ज़्यादा विचलन होता है बैगनी का। तो आंसर क्या होगा बाबू? लाल रंग का होगा। क्या होगा बाबू? लाल रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। ठीक है बाबू, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रिज्म में प्रकाश का विभाजन किससे होता है? प्रिज्म में प्रकाश का विभाजन किससे होता है? हाँ, परावर्तन से होता है या विचलन से होता है या प्रकीर्णन से ही बाबू या अपवर्तन से? तो प्रिज्म में जब बाबू प्रकाश ऐसे ट्रेवल करता है तो इस 7 अन्य रंगों में विभक्त हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है? विचलन होता है,
परावर्तन होता है या प्रकीर्णन होता है या अपवर्तन होता है। तो प्रिज्म में प्रकाश का जो अन्य भागों में विभाजन होता है वो किसके द्वारा बाबू होता है? विचलन के द्वारा होता है। अलग अलग जो कलर का जो रंग होता है ना, उनका जो चाल होता है वो बेसिकली अलग अलग होता है। ठीक बाबू, समझने की कोशिश करना, मुझे 1 मिनट समय दो। तो इसका जो रंग होता है बाबू, हाँ आप देखोगे ये बिब्जियोर होता है, रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। ठीक है बाबू, ये 7 रंग होता है। तो ये 7 रंगों में अलग अलग इनका बढ़ने का क्या कारण है? विचलन होता है, क्योंकि अलग अलग कलर का जो विचलन होता है अलग अलग होता है। रेड का विचलन कम होता है, उससे ज़्यादा ऑरेंज का होता है, सबसे ज़्यादा बाबू बैगनी का होता है विचलन। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? विचलन की वजह से होगा। क्या होगा? विचलन की वजह से। किस रंग का तरंग दैर्घ्य बाबू सबसे अधिक होगा? तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या होता है बाबू? हाँ, तरंग दैर्घ्य जो होता है ना बाबू, तरंग दैर्घ्य जो होता है ना, वो बेसिकली व्युत्क्रमानुपाती होता है विचलन का। आप ऐसे समझो, मतलब विचलन सबसे ज़्यादा जिसका होगा अधिक, उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा। जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उसका विचलन ज़्यादा होगा। तो आप देखोगे रेड का जो रेड का विचलन सबसे कम होता है, तो तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा इसी का होगा बाबू। रेड का जो, हाँ रेड का जो विचलन होता है सबसे, हाँ विचलन होता है सबसे बाबू कम होता है, इसलिए रेड का जो तरंग दैर्घ्य है बाबू, तरंग दैर्घ्य है सबसे बाबू ज़्यादा होगा। तो आंसर क्या होगा? तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, रेड का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक बाबू, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, प्रिज्म से श्वेत किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, प्रिज्म का गुण है प्रकाश रंगीन हो जाता है, सूर्य का प्रकाश मिश्रित होता है, कोई कारण नहीं। प्रिज्म से किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, वो क्या है भाई? प्रकाश रंगीन होता है, सूर्य का प्रकाश मिश्रित होता है, विभिन्न वर्णों में। तो बाबू इसका आंसर क्या होगा? प्रिज्म का ये गुण है। प्रिज्म का ये गुण है कि वो प्रकाश के 7 रंगों को अलग अलग भागों में बांट देता है बाबू। ठीक है, विभिन्न वर्णों का विचलन अलग अलग क्यों होता है बाबू? बताइए, विभिन्न वर्णों का जो विचलन है अलग अलग क्यों होता है? क्यों होता है बाबू? अपवर्तन अलग होता है इसलिए, माफ करना, अपवर्तनांक अलग होता है इसलिए, सतहें भिन्न होती है, चाल अलग होती है, तरंग दैर्घ्य भिन्न होती है। तो बाबू 4 ऑप्शन दिए हों, बताइएगा आंसर इनमें क्या होगा? चारों में सोच कर बताइए। तो बाबू ये किस वजह से होता है बाबू? हाँ, तो इसका आंसर होगा इनका, 1 मिनट, हाँ बाबू इसका जो आंसर होगा अपवर्तनांक के अलग होने के कारण होता है, क्योंकि सभी जो रंगों का जो अपवर्तनांक होता है वो अलग अलग होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक अलग होगा, बैगनी का अलग होगा, ब्लू का अलग होगा, ठीक है, ऑरेंज का अलग होगा, येलो का अलग होगा। इस वजह से बाबू ये होता है, तो अपवर्तनांक के अलग होने के कारण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ देखो, आ जाओ बाबू। प्रिज्म से गुजरते समय प्रकाश की किरणें क्यों विभक्त हो जाती है? प्रिज्म से गुजरते समय प्रकाश की किरणें क्यों विभक्त हो जाती है? तो अगेन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। विद्युत चुंबकीय तरंग है, अलग अलग विचलन होता है, विचलन होता है, अपवर्तनांक है। तो प्रिज्म से गुजरने के बाद क्यों होता है बाबू? क्योंकि इनका जो विचलन अलग अलग विचलन होता है, अलग अलग जो रंग होते हैं उनमें अलग अलग कलर का विचलन होता है। ठीक बाबू, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा? तो बाबू उत्तल लेंस की क्षमता के लिए P बराबर सूत्र होता है 100/f होता है। ठीक बाबू, तो 100 ऊपर है और f का मान है, इन्होंने क्या दिया? 20 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा बाबू? 5 होगा। आंसर क्या होगा? 5 होगा। हाँ, तो आंसर 5 कहीं दिया है बाबू? 5 यहाँ दिया है, तो आंसर 5 पर टिक लगा दोगे। ठीक है बाबू, अब चूंकि यहाँ पे माइनस में दिया है, क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पे उत्तल लेंस है। 1 मिनट बाबू, ये गलत ऑप्शन है, यहाँ पे +5 में आंसर आएगा। ठीक है, ये गलत ऑप्शन दिया है। ठीक, चलो। वायु का कण किस रंग को अधिक प्रकीर्णित करता है? वायु का जो वायु कण जो है किस रंग को अधिक प्रकीर्णित करता है? बताइएगा, लाल रंग को, नारंगी रंग को, हरा रंग को या
नीला रंग को। तो बाबू जो वायु का जो कण है, वैसे देखा जाए तो बैंगनी आना चाहिए, तो यहाँ पे वो बैंगनी दिया नहीं है, तो सबसे ज़्यादा किसको प्रकीर्णित करेगा बाबू? नीला को करता है, नीला को, इसलिए आकाश नीला भी दिखता है, इसी वजह के वजह। ठीक है, नेत्र समान है। बाबू बताइएगा नेत्र किसके समान है? बताइए आंसर। नेत्र दूरबीन के समान है, कैमरा के समान है, सूक्ष्मदर्शी के समान है, या सभी के समान है? तो आंसर बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइए किस कौन सा आंसर होगा? तो बाबू नेत्र जो होता है ना, कैमरा की तरह काम करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाइएगा बाबू। आ जाइए अगले सवाल में, बढ़े क्या आगे? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है बाबू? बताइएगा आंसर कमेंट बॉक्स में कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है बाबू, नीला है, काला है, लाल है और कोई नहीं है। 4 ऑप्शन में बताइएगा किस रंग के तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो बाबू सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है वो होता है बाबू, नीचे से देख सकते हो इसमें, तो आप बैजनिया पिनाला होता है ना, हाँ, बैजा नी हा पी ना ला बाबू। तो जो देखो ये बैजानिया पिनाला, ठीक है, बैगनी, जामुन, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो सबसे जो ज्यादा तरंग दैर्घ्य है बाबू, तरंग दैर्घ्य वो होता है लाल का, उससे कम होता है नारंगी का, पीला का, हरा का, सबसे कम इसमें बैगनी का होगा। तो सबसे कम देखोगे इन चारों में सबसे पहले कौन आ रहा है? बैगनी, जामुनी, नीला, ठीक है। तो इसमें देखोगे बाबू सबसे पहले कौन आ रहा है? इसमें नीला आ रहा है, ठीक है। जामुनी रहता तो जामुनी होता, बैगनी होगा तो बैगनी होता। तो ऑप्शन नंबर बाबू क्या होगा? नीला होगा। देख लो, आंसर लगाओ बाबू। अगले सवाल की ओर बढ़े क्या? बोलो बोलो, अगले सवाल की ओर बढ़े। चलो बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ होती है बाबू? बताइए, प्रकाश की चाल सबसे कम कहाँ होता है? तो 4 इसमें ऑप्शन दिया है, आप बताइएगा। निर्वात में होगा क्या, जल में, या वायु में, या कांच में? कहाँ पे प्रकाश का चाल सबसे कम होता है? आंसर बताइएगा। तो बाबू निर्वात में होता है 3 लाख होता है। जल में बाबू होता है 2.25 गुणे 10 के पावर 8 होता है। वायु में बाबू बताइएगा 2 गुणे, माफ करना, 2.99 गुणे 10 के पावर 8 होता है। कांच में बाबू होता है 2 गुणे 10 के पावर 8। तो सबसे कम न्यूनतम कहाँ होगा इन चारों में? ऑप्शन अब देख कर बताइएगा बाबू। सबसे कम इनमें जो होगा वो होगा कांच में होगा बाबू, सबसे कम। सबसे अधिक इसमें क्या होगा? सबसे अधिक होगा बाबू निर्वात में, सबसे कम कांच में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? डी होगा, क्योंकि इन्होंने सबसे कम पूछा है, ठीक। कार्निया एक संरचना है। कार्निया एक किस चीज की संरचना है बाबू? तो कार्निया 4 ऑप्शन बताइएगा। परितारिका का होगा, रेटिना का होगा, स्वच्छ मंडल का, या इनमें कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया है, बताइएगा कौन सा आंसर होगा बाबू। मन में अपना आंसर सोचते रहिएगा, बोलिए। आंसर बाबू इसका होगा स्वच्छ मंडल। बाबू क्या होगा? आंसर इसका स्वच्छ मंडल होगा। अगले क्वेश्चन की ओर। परितारिका नियंत्रित करता है, बताइए परितारिका किस चीज को नियंत्रित करता है? 4 ऑप्शन दिया है, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। नेत्र का आकार होगा क्या, कॉर्निया का आकार होगा क्या, रेटिना का आकार होगा, या पुतली का आकार? 4 ऑप्शन है, बताइए आंसर बताइए जल्दी। 4 ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा? नेत्र का आकार होगा या किस चीज का? किस चीज को नियंत्रित करता है? तो बेसिकली ये पुतली के आकार को बाबू नियंत्रित करता है। परितारिका जो होता है पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मोतियाबिंद कब होता है बाबू? 4 ऑप्शन दिया है, मोतियाबिंद बताइएगा कब होता है बाबू? मोतियाबिंद 4, लेंस धुंधला होता है तब, हाँ लेंस धुंधला होता है, लेंस पीला होता है, या दोनों? तो बाबू बताइएगा। तो बाबू इन दोनों केसों में जब लेंस धुंधला हो जाए, लेंस थोड़ा खराब हो जाए, जैसे बुढ़ापे में कई बार होता है लेंस में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए, खराब हो जाए, धुंधला हो जाए, तब होता है, या लेंस में पीला पड़ जाए। तो ऑप्शन नंबर बाबू डी होगा। आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे। कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित होता है? 4 ऑप्शन दिया है बाबू। कौन सा जो रंग है सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है? 4 ऑप्शन में बताओगे सबसे अधिक प्रकीर्णित होने वाला कौन सा है इन चारों में? लाल का सबसे कम होता है, अब पीला दिया, उसके बाद पीला का भी कम होता है, तो नारंगी है और नीला है। तो हम लिख लेते हैं बै जा नी हा पी ना ला। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे
कम है, तो ये आंसर नहीं होगा। नारंगी का भी सबसे कम प्रकीर्णन होता है। तो अब इसमें देखोगे चारों में कौन सा दिया है? पीला दिया है क्या बाबू? पीला भी इन्होंने नहीं दिया है, ठीक है, एक मिनट, पीला दिया ऑप्शन तक सबसे, हाँ सबसे अधिक प्रकीर्णित इन चारों में कौन होगा? नारंगी होगा या नीला होगा? पहले नारंगी आएगा, ठीक है, नहीं है, नारंगी पहले आएगा कि नीला आएगा बाबू? नारंगी आएगा कि नीला आएगा? तो बाबू चार ऑप्शन में था, नीला रंग का प्रकीर्णन इन दोनों में सबसे ज्यादा होता है। नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे, क्योंकि प्रकीर्णन इधर से इधर आने पर ये प्रकीर्णन बाबू बढ़ता है, प्रकीर्णन इस तरफ आने पर बढ़ता है, इसलिए नीला रंग का प्रकीर्णन इसमें सबसे ज्यादा होगा। नीला ऑप्शन नंबर डी होगा, बी होगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? चार ऑप्शन है बाबू। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं बताइएगा? 3 होगा, 7 होगा, 6 होगा या 5 होगा? बताइए, बहुत आसान सवाल है और 2020 में पूछा हुआ सवाल है। तो बाबू इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो बाबू मान लो इंद्रधनुष इधर बन रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन दिया पहले देख लो, सूर्य की ओर, सूर्य की विपरीत दिशा में, दोनों या सभी तरफ। बताइए इंद्रधनुष किधर बनेगा? तो देख बाबू मैं बता रहा हूं, ये मान लो आपका इंद्रधनुष है, ये क्या है? रेनबो है, इंद्रधनुष है। तो यहाँ पे आप हो, ठीक है, ये धरती पर आप हो, तो सन इधर होता है, इस कंडीशन में सन इधर होता है, ठीक है बाबू। जब ये सन पीछे से आ रहा है ना, देखो ये इधर आपका पीठ है, इधर पीठ है, इधर आप देख रहे हो, ये रेनबो आप इधर देख रहे हो, ठीक है, आप समझो। तो जब आप सूर्य की ओर होते हो तब देखो सूर्य पीछे, आप यहाँ हो, पीठ के तरफ सूर्य है, तो आंसर क्या होगा? सूर्य की ओर होगा या विपरीत दिशा में होगा, ठीक है, सूर्य को ओर नहीं होता बाबू, ठीक है, तो किधर होगा? जिधर सूर्य होगा उसके विपरीत। सूर्य अगर इस दिशा में होगा तो रेनबो इस दिशा में बनता है बाबू। आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? बहुत आसान सवाल है, 2018-2022 में पूछा है। बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ होता है। चलो टिक लगाते जाइए बाबू। अगले सवाल की ओर बढ़े क्या? बोलिए, इजाजत दीजिए आगे बढ़ता हूं। सूर्योदय से पहले कितने मिनट दिखता है? सूर्योदय से पहले कितने मिनट दिखता है? ठीक है, तो बाबू इसका आंसर होगा 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। बताइए आंसर क्या होगा? तो बाबू 2 मिनट पहले सूर्य दिख जाता है, ठीक है, 2 मिनट पहले। ये प्रकाश के अपवर्तन का रीजन होता है, ठीक। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो 4 ऑप्शन दिया है, तो बाबू बताइएगा किस माध्यम में? वायु में, जल में, शीशा में और यहाँ पे हीरा दिया है। बताइए किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो इनमें सबसे ज्यादा जो अधिक प्रकाश का चाल होता है बाबू वायु में होता है, लगभग 3 लाख होता है, 3 लाख से थोड़ा बहुत कम होता है बाबू। तो आंसर नंबर टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल बाबू, नेक्स्ट, प्रकाश का प्राथमिक रंग क्या है बाबू? बताइए, नीला है, हरा है या लाल है या सभी है? बताइए प्रकाश का बाबू प्राथमिक जो रंग होता है वो 7 होता है। कौन कौन? बेजेनिया, पिनाला या बिब्जियोर से याद कर सकते हो। बार बार बताया हूँ, बेजेनिया, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, ये लाल वगैरह, ये 7 जो कलर होता है यही होता है। तो आंसर क्या होगा? नीला, हरा, लाल, ये तीनों होता है इसकी प्राथमिक रंग। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। टिंडल प्रभाव बाबू कहाँ दिखता है? जंगल में, बाजार में, खेत में, सभी में। तो बाबू जंगल में इसका टिंडल प्रभाव होता क्या है कि जब किसी भी कोलाइड विलयन से प्रकाश होकर गुजरता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और उस समय जो विलयन होता है वो चमकता है। जैसे जंगल में आपने देखा होगा कि पेड़ के पत्तियों के बीच से हल्की हल्की जो प्रकाश आता है और वो प्रकाश चमकता हुआ दिखाई देता है। बहुत सारा जो प्रकाश आता है चमकता हुआ दिखाई देता है, वो बेसिकली क्या है? और कुछ नहीं है, वही टिंडल प्रभाव। तो जंगल में ये देखने को मिलेगा। बाजार में कैसे मिलेगा बाबू? बाजार में तो डायरेक्ट आता है प्रकाश, खेतों में डायरेक्ट आता है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडल न होने पर आकाश कैसा दिखेगा? तो बाबू जब वायुमंडल नहीं होता है ना तो आकाश कैसा दिखता है? आंसर बताइए बाबू। जब वायुमंडल न हो तो आकाश लाल दिखेगा, काला दिखेगा, नीला दिखे या उजला दिखेगा? तो बाबू आंसर क्या होगा? वायुमंडल काला दिखता है, ठीक है, अगर प्रकाश ना हो तो काला दिखेगा, ठीक है।
खतरे का प्रकाश किस रंग का होता है? खतरे का जो प्रकाश होता है किस रंग का होता है? तो बाबू जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक हो, जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक हो उसका पहचान चिन्ह खतरा में किया जाता है, क्योंकि वो दूर स्थित व्यक्ति को भी दिखाई दे सकता है। तो ऐसा कौन सा कलर है? पीला है, हरा है, नीला है या लाल है? तो बच्चों आंसर क्या होगा? लाल रंग होता है खतरे में यूज, लाल रंग का प्रयोग होता है। ठीक, अगला, सूर्योदय या सूर्यास्त का आकार कैसा होता है? लाल, बैंगनी, पीला या काला? सूर्योदय या सूर्यास्त के समय बाबू बताओ चारों में कैसा सूर्य दिखता है? तो बच्चों लाल दिखता है। सूर्य कैसा दिखता है बाबू? लाल दिखता है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, दोपहर में सूर्य कैसा दिखता है बाबू? बताइएगा, दोपहर में कैसा सूर्य दिखता है? लाल दिखता है, श्वेत, नीला या बैंगनी? बाबू बताइए, दोपहर में कैसा सूर्य दिखता है? तो बाबू दोपहर में सूर्य श्वेत दिखता है। श्वेत मतलब उजला दिखता है।